नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड रोजांक। और इस बीच मुझसे जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए वो ये कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी के लिए कितने घंटे पर्याप्त होंगे। यूं तो दोस्तों यूपीएससी की परीक्षा में या जीवन की किसी भी बड़ी परीक्षा में घंटों का कोई महत्व नहीं होता। आपको अपना सर्वस्व झोंकना पड़ता है, आपको अपना 100% देना पड़ता है। फिर भी बातचीत करने के लिए हम कई बार क्वांटिटेटिव रेफरेंसेस का सहारा लेते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी के वर्ष के अनुसार आप किस तरह से अपना सेल्फ स्टडी के टाइम एलोकेट कर सकते हैं और उससे कैसे मैक्सिमम निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक साल बाद एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी आज से 365 दिन बाद, 370 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आपके लिए जो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए वो 7 to 8 आवर्स होनी चाहिए पहले 8 घंटों के लिए। और उसके बाद के 3 से 4 महीने आपकी पढ़ाई जो है वो 11 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, जैसे जैसे एग्जाम आपके बहुत नज़दीक आ जाएगा। अब इन 8 घंटों में मुझे क्या करना है? सबसे पहली बात, तो जो आपकी क्लासेस में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों चाहे ऑफलाइन क्लासेस हों, उसमें आपकी पहली जिम्मेदारी ये है कि आपको वो पढ़ाई गई चीज़ को उसी के उसी दिन पढ़ लेना है, उसी के उसी दिन याद कर लेना है। और सबसे बेस्ट है अगर आपके टीचर आपको 8 से 10 पेज का नोट्स दे रहे हैं, आपको डिक्टेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं, तो घर आने के बाद आपको साइनॉप्सिस बनानी है। साइनॉप्सिस का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आप जो टीचर ने नोट्स दिए हैं उसको फ्लो चार्ट, कीवर्ड्स या टू द पॉइंट जो होता है उसको आप एक पेज में लाने का प्रयास करें। और इस एक पेज को आप जो है फाइल में लगाएं, ताकि आपको पूरी पढ़ी गई चीज़ को क्विकली जब रिवाइज करना हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा पहला सेगमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर मुझे डेली न्यूज़पेपर के लिए अपना एक स्लॉट देना है, और तीसरा स्लॉट हो गया जिस पर मुझे ऑप्शनल के लिए टाइम देना है। तो ऑप्शनल की जटिलता और आपकी जो लेवल है उस हिसाब से आप 2 घंटे भी एलोकेट कर सकते हैं ऑप्शनल के लिए, और 2.5 घंटे भी एलोकेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपका सेगमेंट है वो कंपलसरी हो गया। और एक स्लॉट आप और रखेंगे जहां जीएस का एक पार्ट, अगर आप सेल्फ स्टडी भी उसको कर रहे हैं या खुद को किसी बुक से जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दूसरा जीएस का पेपर जो भी आप उसको अपने साथ लेकर चल सकते हैं। यानी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह अपना 7 से 8 घंटा आप एलोकेट करेंगे। पर ध्यान रखिएगा, ये जो घंटे होंगे वो रेगुलर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक से आज आपका मन किया और आज आपने 7 घंटे पढ़ लिया, कल जो है वो 2 घंटे पढ़ा, फिर परसों पढ़ा ही नहीं, फिर अगले दिन जो है वो आपने सोचा कि चलो आज 11 घंटे कर लेते हैं। यूपीएससी में मैं हमेशा कहता हूं कि ये ऐसी रेस है जिसमें आज भी कछुआ ही जीतता है। यानी अगर आपको करना है तो करना है और इसको रेगुलर करना है, कोई बहुत ज्यादा इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है। और इस तरह अपने डायमेंशन आपको कवर करते हुए चलना है। न्यूज़पेपर रीडिंग आपके दिनचर्या का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होना ही चाहिए। ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात मैं आपसे और महत्वपूर्ण करने जा रहा हूं। क्योंकि इस एग्जाम में स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क दोनों बहुत इंपॉर्टेंट काम आती है। तो आपने जब क्वांटिटी यानी आपने अपने घंटे तय कर लिए, तो अब आपको क्वालिटी यानी उसके अंदर गुणवत्ता को भी तय करना पड़ेगा। कैसे तय होगा? सपोज दैट आपने 1 घंटे का स्लॉट बनाया और 1 घंटे में आपने तय किया कि आज इतिहास में मुझे विपिन चंद्रा पढ़ना है और 10 पेज में इस 1 घंटे में जो है पढ़ूंगा, इसको जो है पूरा करूंगा। लेकिन क्या हुआ, अचानक से पढ़ते पढ़ते आपका चाय पीने का मन हुआ, आप 5-7 मिनट के लिए वहां से चले गए, या आपका मन हुआ और आप अचानक से उसमें कुछ टॉपिक दिया हुआ था, आपने कुछ अपने जो पास्ट लाइफ उसके बारे में सोचने लगे। 10-20 मिनट सोचने के बाद अचानक से आपको ध्यान आया कि अरे आप तो पढ़ाई कर रहे थे। तो आपने क्या किया, देखा कि 1 घंटे बीत गया, आपने अलार्म सेट किया था और 1 घंटे का जो है स्लॉट खत्म हो गया। तो वहां पर क्या देखते हैं आप कि केवल 5 पेज पढ़ पाए। तो हम क्या करते हैं कि जनरली इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगली स्लॉट में हम अच्छा कर लेंगे। लेकिन जो एक होनहार विद्यार्थी होता है, जिसको जीतना होता है, वो इस डाटा को मैनेज करना सीखता है। जैसे आप एक डायरी ले लो और इसमें एक चार्ट बना लो। चार्ट में करना क्या है, आपने स्लॉट 1 लिखा, 1 घंटे का स्लॉट, टारगेट था मेरा 10 पेजेस का, और एक्चुअल कितना रिसीव हुआ, मैंने 5 जो है वो किया। यानी मेरी एफिशिएंसी कितनी रही, मात्र 50% मेरी जो है वो क्षमताएं हैं। तो वहां पर उसके आप बाकायदा डिटेल कारण लिखोगे, ड्यू टू दीज रीजंस, कि मेरा दिमाग भटक गया, या मैं चाय पीने चला गया, या मैं आसपास की चीजों से मैं जो है वो मोबाइल चेक करने लगा, तो इसकी वजह से मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। इसी तरह आप जितने भी स्लॉट्स हैं उसको करोगे। इसमें दूसरा काम ये भी करोगे, कई बार क्या होता है, सपोज दैट मैंने अगले स्लॉट के लिए 12 पेजेस का टारगेट बना लिया, पेज कठिन थे, टॉपिक जो है वो डिफिकल्ट था, और मैं केवल जो है वो 7 पेज ऑप्टिमम पढ़ा। मैं ना उठा, ना मैंने ब्रेक लिया, कुछ नहीं, मैं 7 पेज पढ़ पाया। तो मुझे ये भी पता चलेगा कि शायद मैंने टारगेट जो है वो बहुत हाइपोथेटिकल बना लिए थे, मुझे इस तरह के काल्पनिक लक्ष्य नहीं बनाने थे, या
मेरे पढ़ने की स्पीड काफ़ी कम है, मेरा WPM यानी वर्ड पर मिनट काफ़ी कम है, तो मैं अपने टीचर, अपने मेंटर, अपने गुरु से बात करूंगा या जो है वो जो मेरी इस कमियों को दूर कर सके उसकी मैं सहायता लूंगा। तो WPM को लेकर जैसे मैं अपनी क्लासेस में बहुत फोकस करता हूं कि वर्ड पर मिनट बहुत अंतर तय करता है, तो आपके पढ़ने की स्पीड भी जो है सफलता को निर्धारित करती है। वो किसी अन्य वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो इस तरह करते हुए आप एक डायरी मेंटेन करेंगे ताकि आपको डेली जो भी आप अपना 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं उस 1 घंटे में आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों जो है मैनेज करिए। क्योंकि मैंने ही अपने अनुभव से ये चीज़ देखी है, तमाम ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो अपने टाइम टेबल में 13 घंटे 14 घंटे इनपुट देते हैं और वो कहते भी अपने दरवाजे के सामने लिख रख लेते हैं मुझे डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है, यहाँ बातचीत करना मना है, और वो बैठे भी रहते हैं कुर्सी पर, फिर भी सफलता उनके हाथ नहीं लग पाती। क्योंकि जो यूपीएससी है उसमें आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेंटेन करके चलना पड़ेगा और ये मेथड आपको बहुत काम आएगा। जब आप अपनी कमियों को पहचान पाओगे तो उनके दूर करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दोगे। ज़्यादातर इसी पॉइंट पर हमारे स्टूडेंट से गलती हो जाती है, वो अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, कोई बात नहीं कल देख लेंगे, जो होगा सो होगा। लेकिन यही जो एक दिन का नज़रअंदाज किया जाना है, यही जो गलत उनकी आदत है उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है और उनको सफलता से दूर कर देती है। तो आपने देखा कि किस तरह आपको क्वांटिटी मेंटेन करनी है और क्वालिटी मेंटेन करनी है। अब मान लीजिए आज से 2 साल बाद आपका लक्ष्य है, यानी कि 2 ईयर बाद आप जो है एग्जाम देने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे कॉन्सेप्टर के स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन में आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपको जो एवरेज पढ़ाई करनी है वो 5 आवर्स टू 6 आवर्स है। अगर आप कॉलेज जाते हैं या आपके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो 5 आवर्स इज अ सेफ साइड एंड 6 आवर इज अ गुड। तो आप वहां पर जो है वो काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको सिंपली यही काम करना है। लेकिन इस दौरान क्या होगा, चूंकि अभी आपको ऑप्शनल पे इतना ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं करना है, या अगर आप ऑप्शनल की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कम स्लॉट दें, जैसे 1 या 1.5 घंटे का। जो न्यूज़पेपर का स्लॉट है वो थोड़ा सा ज़्यादा करें, 1.5 घंटे का उसको करें, और जीएस के पेपर पे भी इसी तरह अपने स्लॉट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम यही मेथड फॉलो करना है जिसमें आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है, आपकी जो कमियां आ रही हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। अब अगर आपका टारगेट आज से 3 साल बाद है, मतलब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आए हैं, अभी कॉलेज में आप आए हैं, तो आपके लिए जो बेसिक है वो 4 घंटे का सेटअप होगा। चाहे उसमें आप कॉलेज जाने से पहले 2 घंटे पढ़ लें या कॉलेज आने के बाद जो है 2 घंटे पढ़ लें, इस तरह जो है वो आप 4 घंटे अपना मेंटेन करके रख सकते हैं। 4 आवर्स इज अ सेफ साइड फॉर यूपीएससी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आप 4 आवर्स आसानी से दे सकते हैं। उसमें भी आप बेसिक जो है नॉलेज, 1 घंटे न्यूज़पेपर की स्टडी, इसमें चूंकि ऑप्शनल को अभी आपको बहुत इनपुट नहीं देना है, तो जीएस के 2 पेपर आप एक साथ लेकर चल सकते हैं और 1 न्यूज़पेपर लेकर चल सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन करेंगे। अगर आप फर्स्ट 1 साल बाद एग्जाम दे रहे हैं या 2 साल बाद या 3 साल बाद दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों कंडीशन में जो क्वांटिटी है, यानी मैं कितने घंटे पढ़ता हूं, और क्वालिटी की मैं हर घंटे में क्या पढ़ता हूं और उसको कैसे पढ़ता हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो अगर आप लेकर चलते हैं तो इसी को हम लोग स्मार्ट स्टडीज कहते हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडी आज की डेट में यही सक्सेस का आधार है और निश्चित रूप से आप इस रूप में सक्सेस होकर निकलेंगे। तो आप इसको फॉलो करिए दोस्तों, अपनी डायरी को मेंटेन करिए। अगर उसमें कोई कमी आ रही है तो वो डिस्कस करिए अपने मेंटर से कि सर क्यों मैं जो है वो अपनी इफिशिएंसी को नहीं पा रहा हूँ, क्यों मेरी इफिशिएंसी 50 या 60% रह जा रही है। लेकिन जब आपके पास डाटा होगा तभी आप बात कर पाओगे। इस मेथड ने मेरे कई स्टूडेंट के पढ़ने के तरीके, उनके हर 1 घंटे की इफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा निखार दिया है, उनको बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। और जिस स्टूडेंट को याद रखिएगा अपने हर घंटे की नॉलेज होगी, अपने हर घंटे पर उसका कमांड होगा, उसने क्या आउटपुट निकाला इस पर उसकी सोच होगी, तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये एग्जाम बहुत सैद्धांतिक है, ये एग्जाम बहुत ही फंडामेंटल के साथ काम करता है। हार्ड और स्मार्ट वर्क को मिलाइए और देखिए आप विजेता बन के कैसे निकलते हैं। पर ध्यान रखिएगा, मैं बार बार यही कहता हूं कि इस एग्जाम में आज भी इस रेस में कछुआ ही जीतता है। कॉन्टिन्यूटी यानी नियमितता सबसे बड़ा गुण है। जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया उसके लिए आपको अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी, और जो व्यक्ति स्वयं पर अनुशासित नहीं है वो अन्य पर शासन कैसे करेगा, ये भी तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल को आप अधिकारी बन के जाओगे, आपको लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करना होगा। पहले वो परिवर्तन की मशाल अपनी जिंदगी से जो है शुरू करिए, वो वहां पर स्टार्टिंग करिए और डेफिनेटली आप बहुत बड़े विजेता बन के निकलेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरी तमाम लाइव क्लासेस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहिए, सफल होकर निकलिए। लबासना इंतजार कर रहा है आपका, आपकी प्रतिभाओं का, और दुनिया को बदलने का जो इरादा है आपका वो आप ही बदल सकते हैं। इस बारे में भरोसा करना शुरू किए। इस टॉपिक को जो मैंने बताया उसको फॉलो करिए, क्योंकि किसी भी चीज को सोचने से हासिल नहीं होगा, उसके लिए हमें एक्शन उसको जोड़ना ही पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। इसको करके हम लोग दिखा देते हैं। धन्यवाद।